इस कोर्स में स्टूडेंट्स को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। हर तरह की सर्विस को आज की डेट में टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ऑफर किया जा रहा है। एमबीए फिनटेक एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट कोर्स है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके आपको पढ़ाया जाता है। हर स्पेशलाइजेशन किसी न किसी तरह की स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस करता है। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स के बारे में आप जानते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, दैट इज फिनटेक की। देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ये सभी आज की डेट में टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किए जाते हैं। सब के सब ऑनलाइन होते हैं, डिजिटल मोड के थ्रू होते हैं और इनमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से स्मूथली ऑफर करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे सिक्योर करना है, इसी की जानकारी आपको एमबीए इन फिनटेक में दी जाती है। बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं और कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का बिजनेस किस तरह से रन होता है, डिजिटल पेमेंट्स का बिजनेस किस तरह से रन होता है, यही चीजें आपको एमबीए इन फिनटेक में देखने को मिलती हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट होता है कि सर मुझे तो फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं आता, तो क्या मैं फिनटेक कर सकता हूं? देखिए, फाइनेंस में जो स्पेशली फिनटेक की अगर हम बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है टेक्नोलॉजी। एमबीए इन फिनटेक में आप 70% टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और सिर्फ 30% आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिनटेक को अगर आपको करना है तो आपको टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा। आपको कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सभी चीजों के बारे में अगर पता है, तभी फिनटेक एज ए स्पेशलाइजेशन में आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एमबीए फिनटेक के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपके कोर्स सब्जेक्ट क्या होंगे, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए फिनटेक वन ऑफ द बेस्ट है, आगे जाके आपको किस तरह की फ्यूचर ग्रोथ मिल सकती है, सब कुछ हम बात करेंगे। और फिनटेक को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए फिनटेक ऑफर करती हैं, इसके अलावा रेगुलर मोड में भी आपको काफी सारे कॉलेजेस हैं जो एमबीए फिनटेक के लिए मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर एमबीए फिनटेक को लेके आपके मन में कोई डाउट आता है तो इस क्यूआर कोड को या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. सबसे पहले हम फिनटेक के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ में जान लेते हैं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, एमबीए फिनटेक एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट कोर्स है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके आपको पढ़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम कैसे होता है, इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसके साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें किस किस तरह की टेक्नोलॉजी को हमें फॉलो करना होता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डेटा एनालिटिक्स हम कैसे करते हैं, फाइनेंशियल इनोवेशन पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और मॉडर्न फाइनेंशियल इंडस्ट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ग्लोबली फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑफर करने के क्या क्या ट्रेंड है, ये सब चीजें आप फिनटेक में सीखते हैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, आप पेमेंट्स ले लीजिए, आप बैंकिंग ले लीजिए, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, हर तरह की सर्विस को आज की डेट में टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ऑफर किया जा रहा है। तो फिनटेक के बाद स्टूडेंट्स को बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का, इंश्योरेंस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इस तरह के सेक्टर्स में
मिल जाती हैं। इसके अलावा फिनटेक कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में आप काम कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज्यादा फिनटेक के स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। इस तरह से आपको काफी सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज, काफी सारी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मतलब जो भी सर्विसेज टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफर की जाती हैं उसमें आपको एमबीए फिनटेक करके अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। बाकी के स्पेशलाइजेशन की तरह 2 साल का ये प्रोग्राम होता है। 10-12 ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स से पास करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप करके इसको एमबीए फिनटेक में जा सकते हैं। बट अगर आपको आगे सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सही स्किल से अपने आप को ग्रो करना है, तो आपके अंदर टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। देखिए एमबीए के जितने भी स्पेशलाइजेशन है सभी अच्छे हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि हर स्पेशलाइजेशन किसी न किसी तरह की स्पेसिफिक स्किल्स को हर स्पेशलाइजेशन किसी न किसी तरह की स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस करता है। आप अगर उन स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं तभी आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी, और वो स्किल्स डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक्स आपके क्लियर हो, आपने ग्रेजुएशन में या फिर 12th में पढ़ा हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप सीधे ग्रेजुएशन मास्टर्स में जाएंगे और मास्टर प्रोग्राम में आपके कोई बेसिक्स क्लियर नहीं करता है, अगर आपको लगता है कि आप 2 साल के प्रोग्राम में सब कुछ सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बेसिकली ये सिखाया जाएगा कि टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन फाइनेंस में कैसे होता है। आपको कोई कोडिंग सिखाने नहीं बैठेगा, आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज करते हैं ये चीजें सीखने को मिलेंगी। बट अगर आपके पास ब्लॉकचेन की बिल्कुल भी बेसिक जानकारी भी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी से आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप इस स्पेशलाइजेशन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो रेगुलर मोड और ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। फीस कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हैं, लगभग 2 लाख से भी कम की फीस में आपका कंप्लीट ऑनलाइन एमबीए हो जाता है। इंडिया की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी से आप एमबीए फिनटेक ऑनलाइन कर सकते हैं। और रेगुलर मोड में करते हैं तो लगभग आप 5 से 6 लाख पर ईयर तो लेके चले एक मिड लेवल के कॉलेज के लिए। अगर हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स की कि आपको बेसिकली सीखना क्या होता है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंस के बारे में भी और टेक्नोलॉजी के बारे में, दोनों चीजें के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स के बारे में आप जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस में किस तरह से काम करती है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। तो काफी सारे इनोवेटिव टॉपिक्स आप पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग फाइनेंस में किस तरह से काम करती है, टेक्नोलॉजी को बेसिकली फिनटेक में कैसे, फाइनेंस में कैसे यूज करते हैं, आपको ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से समझा देता है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, इस सब्जेक्ट में आपको यही सीखने को मिलता है। अब आपको फिनटेक क्यों चूज करना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन सेक्टर इन एनी कंट्री। और फाइनेंशियल सर्विसेज जिस तरह से ग्रो कर रही हैं, जिस तरह से इनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से इनका डिजिटल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस तरह से अगर देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। बट आपको यह देखना है कि क्या इसकी जो डिजायर्ड स्किल्स हैं वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैच करती हैं, क्या मैं 2 साल के टाइम में इसकी डिजायर्ड स्किल्स को सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। क्योंकि देखिए एमबीए में आप 90% मार्क्स ले आते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप 9 सीजीपी ले आए, आप 9.5 सीजीपी ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे आपसे पूछी जाएंगी स्किल्स, आपसे पूछी जाएगी टेक्नोलॉजी की नॉलेज। अगर वो आप सही तरह से कमांड कर सकते हैं तो इसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देखिए बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो फिनटेक है, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, हर जगह पे आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि इस तरह की सर्विसेज को और कितना स्मूथ बना सकते हैं, इस तरह की सर्विसेज टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। यही चीजें इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है इसको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रही हैं। सैलरी पैकेज आपको डेफिनेटली अच्छे मिल जाएंगे जब आप एक अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन बन जाते हैं जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। यू विल हैव ए डेफिनेटली लॉट ऑफ सैलरी, अ वेरी गुड सैलरी, ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छी हैं, इनोवेशन बहुत अच्छी यहां पर सीखने को मिलती है। और स्टार्टअप्स जिस तरह से आ रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो वहां पर भी आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज
बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कि एमबीए फिनटेक में बेसिकली आप सीखेंगे क्या, आप 2 साल में आप किस तरह की स्किल्स में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो देखिए आप डिजिटल बैंकिंग को सीख जाएंगे, उसके साथ साथ बैंकिंग, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, ये सब चीजें आप सीख जाएंगे। आप पावर बीआई, एसक्यूएल, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स चलाना सीख जाएंगे। फिनटेक प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से इन्हें मैनेज करते हैं, उनको आप चलाना सीख जाएंगे। एआई का एप्लीकेशन किस तरह से फाइनेंस सेक्टर में होता है, उसके साथ साथ आपको ऑटोमेशन को कैसे यूज करना है फाइनेंशियल सर्विसेज में, और उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल रिस्क को, साइबर सिक्योरिटी को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो आपकी हैं उनको आपको कैसे फुलफिल करना है, ये सभी चीजें आपको फिनटेक में सीखने को मिल ही जाती हैं। अगर हम बात करें स्किल्स की, तो देखिए एक चीज आप बिल्कुल जान लें, ऑल्दो मैंने काफी सारे यहां पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक टूल्स चलाना आना चाहिए, एआई ऑटोमेशन तो 100%, कोई भी स्पेशलाइजेशन पे चले जाएं आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क कंप्लायंस और बिजनेस लीडरशिप स्किल्स, ये सभी स्किल्स होनी चाहिए। लगभग 6 स्किल्स तो बहुत ही फंडामेंटल स्किल्स हैं, बट एक चीज आप जान लें, अगर आपको पता है कि फाइनेंस में, फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होती है, ब्लॉकचेन क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल बैंकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ये सब चीजें अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी इस पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकती है। एमबीए फिनटेक किनको करना चाहिए, देखिए ये बात तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूं, अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। जिनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बैंकिंग, फ्यूचर बैंकिंग प्रोफेशनल्स आप बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट देती है, एआई को आप बहुत ही डीप लेवल पे समझना चाहते हैं, देन दिस इज वन स्पेशलाइजेशन आफ्टर बिजनेस एनालिटिक्स जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, ऑल्दो मैंने बहुत सारी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज की मैंने बात कर ली है, बट अगर हम कुछ जॉब रोल्स की बात करें तो फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर, ब्लॉकचेन एनालिस्ट, डिजिटल रिस्क एनालिस्ट, एआईएमएल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर, इस तरह की काफी सारी प्रोफाइल्स आपको डेफिनेटली मिल जाती हैं। फिनटेक की अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जैन है, यूपीईएस है, डीवाई पाटिल है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज आपको ऑनलाइन एमबीए ऑफर करती हैं फिनटेक के स्पेशलाइजेशन के साथ। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कैट मैट सीमेट में अच्छा स्कोर ले आते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती हैं। यहां पर बस मैंने कुछ रैंडम लिस्ट डाल दी है, ऐसा नहीं है कि यही यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं या फिर यही यूनिवर्सिटीज बेस्ट है। आप अपने हिसाब से अपने कॉलेज को ठीक ढंग से एनालाइज करें, चीजों को सही तरह से समझें और उसके साथ साथ इंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। कैट देते हैं, सीमेट देते हैं तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने में आसानी रहेगी। अदरवाइज तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन यानी कि आपके मेरिट बेसिस पे भी, प्रोफाइल बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, रेगुलर मोड में जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में एमबीए फिनटेक को लेके कोई डाउट हो तो इस क्यूआर कोड पे या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।